दोस्तों, एक कहावत है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है। मुझे पता है कि आपने ये कहावत सुनी होगी, लेकिन राजनीति में इश्क करना राजनेताओं को कई बार बड़ा महंगा पड़ जाता है। कुछ यही हुआ है नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। रोहिणी गावरी तो आपको याद ही होंगी। क्या रोहिणी गावरी जो आरोप लगा रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के ही एजेंट है और सुप्रीमो मायावती की राजनीति को खत्म करने के लिए चंद्रशेखर आजाद आए हैं। दूसरा, 27 के चुनावों में बीजेपी की एक बहुत बड़ी पारी चलने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद। तीसरा, महिलाओं का शोषण करते हैं चंद्रशेखर आजाद। क्या ये तमाम आरोप प्रत्यारोप जो एक लंबे समय पर से लगाए भी जा रहे हैं, आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से भी, इन वादों में, इन बातों में कितनी सत्यता है, आज हम यही जानेंगे। रोहिणी गावरी ने बीते कुछ दिनों से तो लगातार तमाम बड़े मंत्री, विधायक, वकीलों से मुलाकात की है। मुलाकात के साथ जो जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसके बाद लोग आगे के भी सबूत मांगने लगे हैं। लोगों का कहना है कि अगर सच में तुम्हारा और चंद्रशेखर आजाद का कोई संबंध था तो सबूत दिखाओ, कुछ जनाधार दिखाओ जिस पर हम भरोसा कर सके। तो रोहिणी गावरी ने एक एक करके तमाम ट्वीट वायरल करवाना शुरू कर दिए हैं। तो आप सबसे पहले तो इस पर निगाह डालिए। रोहिणी अपना ट्वीट करती हैं, लिखती हैं कि इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं आगरा मालवा के विधायक विपिन भाई आज घर आकर सामाजिक चर्चा करके गए हैं। ये एक तस्वीर। दूसरी तस्वीर पर निगाह डालिए। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील, दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री एवं विधायक आदरणीय, ये देखिए उन्हें टैग किया गया है, से मुलाकात कानूनी सलाह के लिए। आप कानूनी सलाह रोहिणी गावरी को किस केस में बहुत आवश्यकता है, ये बात मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद रोहिणी गावरी से बातचीत करी थी चंद्रशेखर आजाद पर, जो उन्होंने आरोप लगाए थे उस पर भी सवाल उठाए थे और आखिरकार अब तक लगातार वो स्विट्जरलैंड से इंडिया आ चुकी हैं, कंप्लेंट भी दर्ज कराने का प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन मामला दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा उस पर भी उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी के एजेंट है और बीजेपी सरकार से प्रशासन पर दबाव बन रहा है, जिस वजह से उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। दूसरी मुलाकात मैंने वकील के साथ दिखाई। आइए तीसरी मुलाकात आपको दिखाते हैं। वो लिखती हैं, आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मुलाकात हुई। ये मुलाकात की तस्वीर आप देख सकते हैं। सभी मामलों पर गंभीरता से चर्चा हुई। वो यही नहीं रुकती, वो जो एक बात लिख रही हैं जिसके बाद जिसे तकरीबन 4.5 लाख लोगों ने देखा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो बात ये है, बीजेपी की रखैल बन गया जेल जाने से बचने के लिए। कल रात गृह मंत्री से मिलकर एफआईआर होने से रोक ली, लेकिन कब तक बचेगा मैं भी देखती हूँ। नालायक सांसद, घटिया आदमी, ये बात चंद्रशेखर आजाद के लिए रोहिणी गावरी लिख रही हैं। हालांकि ये एक पक्ष है जो मैंने आपको बताया है। चलिए अब दूसरे पक्ष पर आ जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में भी तमाम लोग खड़े हुए हैं। उनके नेता पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो उनके जनता के माध्यम से जवाब दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि रोहिणी चंद्रशेखर आजाद की छवि को बेकार करने के लिए, धूमिल करने के लिए ये सारा एजेंडा रच रही है। रोहिणी गावरी पर ही उनके चरित्र हनन को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि रोहिणी चंद्रशेखर की छवि बेकार कर 27 में चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए ये सारी रणनीतियां अपना रही हैं। रोहिणी हालांकि अभी भी कह रही हैं कि उनका शोषण किया गया है, उनसे झूठे वादे किए गए हैं। चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के एजेंट है और वो अपनी लड़ाई लंबी लड़ने वाली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सभी का इंतजार था कि चंद्रशेखर क्या कहेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि पूरा मामला कोर्ट में है तो मैं इसका जवाब कोर्ट में ही दूंगा। मेरी माता ने सिखाया है कि किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं करते हैं। तो यानी कि मैंने आपको दोनों पक्ष बताए, एक वो जो रोहिणी गावरी सबूतों के साथ पेश कर रही हैं, मुलाकात बता रही हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद इस पर कुछ खास बोलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोर्ट में मसला है तो आप कोर्ट में जवाब देंगे। लेकिन आप लोगों की क्या कुछ राय है कि आखिरकार इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही? लोगों को कहना है कि रोहिणी के पास सबूत नहीं है, इस वजह से उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। आप लोग भी मुझे अपनी राय हिंद समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद
पर जो बहन बेटियों की बुलंद आवाज बताए जाते थे, रोहिणी के आरोप के बाद उनकी छवि कहीं ना कहीं धूमिल जरूर हुई है। लेकिन आने वाले समय में वो कितनी अपनी धूमिल छवि को बचा पाएंगे और क्या कुछ रणनीतियां अपनाएंगे, और ये मामला अभी कब तक और चलने वाला है, इसके जवाब मैं चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में दें। और आप किसके समर्थन में हैं और क्यों, रोहिणी गावरी या फिर चंद्रशेखर आजाद? आप खुलकर अपनी राय हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल हिंद समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।